चालू हो गया। ध्यान दो, यहाँ सवाल में 1 नंबर में क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। नंबर रोमन का 1 नंबर में सवाल दिया गया है, x प्लस वाई बराबर क्या है मेरा 14 है। क्या है 14 है, इसको समीकरण फर्स्ट मानो। ठीक है, इसी में क्या है दूसरा समीकरण क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर क्या है 4, यही ना है, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, पहला समीकरण मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये बात बताओ कि एक पहला समीकरण या दूसरा समीकरण से हमको समीकरण क्या बनाना है, तीसरा बनाना है। क्या बनाना है, तीसरा बनाएंगे। पहले ये बात बताओ कौन समीकरण लेके चलेंगे, पहला या दूसरा, जो बोलेगा वही लेके चलेंगे। हाँ, पहला समीकरण, ध्यान दो, पहला समीकरण लेके यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। जो कहता सवाल वही करेंगे, जब विलोपन विधि बोलेगा तो विलोपन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन बोलेगा तो प्रतिस्थापन से हल करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से देखो, प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को x प्लस वाई बराबर 14 है ना, यहाँ पे करेंगे, या x बराबर क्या करेंगे 14 है ना, ये y को उधर भेज दो, माइनस 14, ये 14 है, यहाँ पे प्लस हुआ है, इसको पक्षांतर कर दो, यू y जो है उस साइड बराबर का उस साइड चल जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस y, क्या हो जाएगा, इसको जो है समीकरण तीसरा मान लो। क्या मानेंगे, इस समीकरण तीसरा हो गया, तो दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करो, ये समीकरण तीसरा का जो है मान क्या करोगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो। क्या करेंगे, समीकरण तीसरा का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो। क्या बोलेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रखने, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रखेंगे 2 में, तो 2 मेरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है मेरा 4, क्या है 4 है। जहाँ x वहां क्या रखेंगे 14 माइनस वाई कर रख दो। क्या करेंगे, जहाँ x मेरा दिया हुआ समीकरण 2 ये है। ठीक है, ये समीकरण मेरा 2 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पुट कौन सी करेंगे, समीकरण तीसरा का मान पुट वैल्यू कर देंगे, यानी x का वैल्यू क्या करेंगे 14 माइनस वाई रख देंगे। जहाँ पे x मेरा है वहां पे 14 माइनस वाई रखेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है मेरा 14 माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह में लिखेंगे 14 माइनस एक्स नहीं, 14 माइनस वाई है। क्या है 14 माइनस वाई, और माइनस क्या है वाई, बराबर क्या लेंगे 4। क्या लेंगे 4, क्या लेंगे 14 माइनस 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 वाई कितना हो जाएगा 2 है। क्या हो जाएगा 2 है बराबर 4। क्या हो जाएगा 4, इसलिए -2 है बराबर 2 है बराबर क्या हो जाएगा 4, अब माइनस में क्या हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14, -2 है बराबर क्या हो जाएगा 4 में से 14 जाएगा, कितना जाएगा -10। क्या हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे 14 रुपया ज्यादा माइनस में है, 4 प्लस में है, ये दोनों में चल जाएगा, माइनस बचेगा, फिर भी माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ, तो माइनस मेरा क्या हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे, इसलिए और यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 10/2, उसको काट देंगे, हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 होगा, 5 होगा, यानी y का वैल्यू कितना हो गया हमको, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको फ्रेश से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा मेरा 10, इसलिए y बराबर हो जाएगा मेरा 10/2 कर देंगे, हो जाएगा 5, यानी y का मान कितना आया मेरा 5, कितना आया 5, y का मान कितना निकला। अब y का मान जो है किसी एक में पुट कर दो, रख दो, समझा, y का मान किसी में रख दो, या 1 में रखो, 2 में रखो, या 3 में रखो, किसी में रखेंगे आंसर मेरा मिल जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को? यानी y का वैल्यू जो है किसी में रख सकते हैं। तुम लोग बोलो हम किसमें रखेंगे, जिसमें बोलेगा उसी में रख देंगे। y का मान किसी में पुट कर सकते हैं हम, तुम लोग बोलो किसमें करें। समीकरण 2 में कर देते हैं। ध्यान दो, मेरा समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 मेरा है x माइनस वाई बराबर क्या है? समीकरण ये 2 है, क्या है? 2 है, सॉरी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। समीकरण क्या है? 2 है कि ना? यहाँ पे y का, यहाँ पे जो है x माइनस वाई का वैल्यू क्या रखेंगे? y का मान क्या रखेंगे? यहाँ पे 5 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 4। x बराबर क्या रखेंगे? यहाँ 4 है, माइनस 5 जो है उस साइड जाएगा, बराबर का हो जाएगा प्लस 5। क्या हो जाएगा? प्लस 5। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये x का मान हो जाएगा 9, y का मान मेरा हो जाएगा 5। समझ गया ना? यही मेरा जो हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेरा बन चुका है। समझ गया ना? फिर इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं। बंद कर दो।